इस बार नहीं होगा किस दावे पे भरोसा है? सिद्धार्थ पे भरोसा है या नए चेयरमैन पे? माननीय मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री थोड़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, अधिकारी कराएंगे। आदेश दिया है। अब मुख्यमंत्री का आदेश को टालने का औकात ना सिद्धार्थ पर है ना परमार सर पर। हम लोग एज रिलैक्सेशन का आपको अटेम्प्ट का 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट का जो मुद्दा उठा रहे थे, हैं आपके यहाँ, आप एक दिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एज रिलैक्सेशन की भी बात चल रही है और गहराई से चल रही है। कुल जी आप 11 तारीख को महामहिम से सम्मानित होने जा रहे हैं। 11 इसी 11 को उसी दिन हमको मुख्यमंत्री से भेंट होगी। अब मैं बच्चों की बात को रखूंगा। बिल्कुल सही डिमांड है। डीबी का मतलब है होता है रिजल्ट से पहले। रिजल्ट से पहले अगर डीबी करा लेते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी रहेगा। तो दिव्यांग हो या आपको महिला जो बिहार की है उसको रिजर्वेशन के अंदर रखा जाएगा। बाहर के लोगों को, बाहर के दिव्यांग और महिला को आपको रिजर्वेशन मिलने नहीं जा रहा है। कि बहुत जल्द इनसे सीट देने जा रहा है बीपीएससी और रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। इसलिए बच्चों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आवाज उठाते थे, आवाज उठाते हैं, वो आवाज उठाएंगे। इस बार अगर बच्चे साथ दिए तो अहिंसात्मक रूप से मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि हमारे साथ दरोगा गुरु गुरु रहमान सर मौजूद है। गुरु के गुरु भी कहा जाता है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो इंतजार में बैठे हुए हैं। अब न तब कब आएगा आंसर की, कब आएगा कट ऑफ, कब आएगा सर। जब भी उठते हैं सुबह तो सोचते हैं कि बीपीएससी आयोग कब जारी कर देगी ये सब। तो आपको क्या लगता है कि बीपीएससी आयोग कब जारी करेगी? कुछ झोल वोल हो रहा है, कुछ खेल हो रहा है, क्यों देरी हो रहा है सर? नहीं, बच्चे बोल रहे हैं कि झोल हो रहा है, लेकिन इसको बच्चे की बात को सर स्वीकार करना कि झोल हो रहा है, ये बात गलत है। क्योंकि अगर इस तरह की बात हुई तो निश्चित रूप से कोई चुप नहीं रहेगा। लेकिन इतना तय है कि बहुत जल्द इनसे सीट देने जा रहा है बीपीएससी और रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। इसलिए बच्चों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, देरी क्यों हो रही है सर? मतलब कि पहले कहा गया था कि दे दिया जाएगा, इस तारीख को दे दिया जाएगा, उस तारीख। देरी तो हो रहा है आपको इसके कारण, रिजर्वेशन के कारण। रिजर्वेशन बताया गया है कि पिछली बार जैसा हुआ था वैसे ही करना है। हाँ, वैसे करना है, लेकिन इस बार बच्चों के साथ इंसाफ होगी। बहुत सारी त्रुटियां थी जो थी टीयर 1 और टीयर 2 में, उस त्रुटि को दूर करके इस बार रिजल्ट दिया है। रिजर्वेशन वाला जो शिक्षा विभाग ने जारी किया था लेटर, वो तो आप देखे ही होंगे। हाँ, रिजर्वेशन अब तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था मुद्दा ना। सुप्रीम कोर्ट इसको लंबा खींच के ले गया। अब कब तक होता है, लेकिन उसके पहले वही 50-50 पर रिजल्ट निकलने की संभावना है। पिछली बार आप भी जानते हैं कि दिव्यांग वाले जो नहीं थे दिव्यांग वो भी बाजी मार देते हैं। महिलाओं को अलग छूट मिल जाता है, बाहर की जो महिलाएं हैं। तो इस बार वैसे ही खेल होगा कि इस बार कुछ? इस बार माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग दोनों ने स्पष्ट किया है कि या तो दिव्यांग हो या आपको महिला जो बिहार की है उसको रिजर्वेशन के अंदर रखा जाएगा। बाहर के लोगों को, बाहर के दिव्यांग और महिला को आपको रिजर्वेशन मिलने नहीं जा रहा है। अच्छा, शिक्षक अभ्यर्थी ये भी लगातार डिमांड कर रहे हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था। टीआर 1 टीआर 2 में बोला जाता है कि चलिए सपोज मान लेते हैं 1000 सीट, लेकिन भरता नहीं 1000 सीट। इस बार क्या पूरा सीट भरेगा कि नहीं भरेगा? इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा है 1 कैंडिडेट 1 सीट, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, 1 रिजल्ट। तो इसको किसी भी हालत में इस बार 3.0 को भरना होगा और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना होगा और इसको इस तरह की रिजल्ट इस बार आएगी। पक्का है? पक्का। तो नीतीश कुमार ने जो अटेम्प्ट बढ़ाया, आप भी लगातार मुद्दा उठाए थे। रहमान सर ने पूरा एकदम हुजूम के साथ कभी सड़क पर उतर जाते हैं, कभी कुछ कर देते हैं अभ्यर्थियों के लिए। तो अटेम्प्ट तो बढ़ा दिया गया। नीतीश कुमार ये भी लिखे थे अपने पोस्टर में कि जिनका नहीं होगा उनको मौका मिलेगा टीआरई 4 में, टीआरई 5 में। तो टीआरई 5 तक बात पहुंच गया है। हाँ, बिल्कुल टीआरई 5 तक पहुंच गया है। हम लोग एज रिलैक्सेशन का आपको अटेम्प्ट का 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट का जो मुद्दा उठा रहे थे, आपके यहाँ आप एक दिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एज रिलैक्सेशन की भी बात चल रही है और गहराई से चल रही है। पिछली बार आप बुरा मान गए थे कुछ कमेंट्स देखकर कि हम इतना आवाज उठाते हैं तो भी हमको सब बोल देता है। मतलब कि जो बुरे लोग हैं वो बोल देते हैं, क्योंकि अच्छे लोग तो आपको लगातार सपोर्ट करते हैं। तो हाँ, जाहिर सी बात बुरा लगेगा। कोई भी आवाज उठाइए, सब कुछ कीजिए और उल्टा सीधा लिखेगा तो बुरा लगेगा ही। इसलिए बुरा लगा था हमको। नीतीश जी के यहाँ कब जा रहे हैं? क्या ये सवाल आपके यहाँ पूछना जरूरी होता है? क्या कि जितना भी शिक्षक अभ्यर्थी है ना, वो बोलता है कि अनुकुल जी आप 11 तारीख को महामहिम से सम्मानित होने जा रहे हैं। 11 इसी 11 को उसी दिन हमको मुख्यमंत्री से भेंट होगी।
अब मैं बच्चों की बात को रखूंगा सामने। पिछली बार तो लेटर आपने लिखा था, हम भी वहां पे मौजूद थे। इस बार नीतीश कुमार से आपका मुलाकात होगा, तो जो मुलाकात होता है ना वो एक अलग तरीके का इम्पैक्ट देता है। तो नीतीश कुमार मान लीजिए आपके सामने है, तो क्या बोलिएगा, सुनेंगे कि नहीं वो? संपूर्ण मुद्दा सुने या नहीं सुने, मुख्यमंत्री है, मैं जनता हूं और बच्चों की सारी बातें, वन पोस्ट वन कैंडिडेट, सप्लीमेंट्री, आपको एज रिलैक्सेशन, दिव्यांग और महिलाओं के लिए आरक्षण, ये सारी बात हम डॉक्यूमेंट में सर झोल हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में झोलोगे तो हम लोग चैन नहीं रहेगा भाई। हाँ। कैसे झोलोगा? मतलब पिछली बार तो आप जानते हैं कि सीटें इस जो बार फेल थे वो भी इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। किस दावे पे भरोसा है? सिद्धार्थ पे भरोसा है या नए चेयरमैन पे? माननीय मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री थोड़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, अधिकारी कराएंगे। आदेश दिया है, अब मुख्यमंत्री का आदेश को टालने का औकात ना सिद्धार्थ पर है ना परमार सर पर। तो हो सकता है कि बीपीएससी अभी, अच्छा स्टूडेंट जो है ना वो डिमांड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। सारे लोग का कहना है ना कि रिजल्ट से पहले डीवी करा लिया जाए। बिल्कुल सही डिमांड है। डीबी का मतलब है होता है रिजल्ट से पहले। रिजल्ट से पहले अगर डीबी करा लेते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी रहेगा। और इस बार अगर फिर से अगर जो योग्यता नहीं रखते हैं वो भी अगर चल गए अंदर, तो आवाज उठाते थे, आवाज उठाते हैं, वो आवाज उठाएंगे। इस बार अगर बच्चे साथ दे तो अहिंसात्मक रूप से मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम तैयार हैं। 7 तारीख दूर नहीं है, पुलिस वाला जो एग्जाम है वो सामने है, लेकिन एक डर है जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं अपने रूम में, उनका एक डर है कि सर फिर से ना हो जाए वो चीज जिसके लिए आप सड़क पर चिल्लाए। अगर फिर से हो जाता है तो इस बार सिपाही भर्ती बोर्ड नहीं बचेगा, तय मानिए आप। घाट पर लगातार आप कुछ अलग चीज कर रहे हैं, फिर मैराथन भी चलवा रहे हैं। हाँ, घाट पर दरोगा टेस्ट हर सैटरडे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और 4 बजे से मैराथन सिपाही का चल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टीआरई 4 में आपको भी याद होगा कि 2 महिलाएं आई थी आपके पास और बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनका मुद्दा था कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए सर, और उसके बाद पैर छूने लगी। फिर आपने भी उनको चुप कराया, फिर हम पहुंचे, फिर बातचीत किए। तो इस बार जितने भी लोग हैं एज रिलैक्सेशन वाला मामला उठा रहे हैं लगातार कि हमारा एज खत्म हो गया सर, हमको छूट दिया जाए, हमको छूट दिया जाए। आप भी लगातार उस बार लेटर में लिखे थे। तो सर क्या लगता है, मतलब कि इतनी जो महिलाएं आवाज़ उठा रही, इतने जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, होगा कि नहीं अब एज रिलैक्सेशन? मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री एज रिलैक्सेशन, वन पोस्ट वन कैंडिडेट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट और दिव्यांग बच्चे और जो बच्चियां हैं यहाँ के, उनकी दिशा में काम, महत्वपूर्ण काम करेंगे और बच्चों को इस बार घबराने का। नीतीश कुमार के मुख्य प्रवक्ता को आप एक बार बहुत सुना दिए थे, उसके बाद आज तो नवल किशोर यादव ने बोल ही दिया डोमिसाइल नीति पर। उनका कहना है नवल जी का कि 10% हो या कितना भी परसेंट हो, पहले बिहारी उसके बाद बाहरी। तो और अभी कुछ देख रहे थे, कुछ वीडियो में बच्चे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि क्या हुआ, आप कोई टीचर डोमिसाइल पर नहीं बोल रहा है? नहीं, डोमिसाइल तो होना चाहिए। मैं तो मरते दम तक बोलूंगा कि डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन नेता लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान एक है, तो क्या आप लोग डोमिसाइल तो नेता लोग और ये बात बोल रहे थे बिहार के बच्चों को भी बाहर दिवाए ना आरक्षण भाई, तो कोई नहीं, हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन बाहर के लड़कों को यहाँ मिल रहा है, अब बिहार के लोगों को नहीं मिल रहा है, तो डोमिसाइल हम लोग चलाएंगे। मुख्य प्रवक्ता बोलते हैं कि रेलवे वाला परीक्षा होता था, काहे के लिए चल जाता है? रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, कह नहीं जाएगा जी, लेकिन ये बिहार की नौकरी है। बिहार में यूपी वाले आ रहे हैं, यूपी वाले आ रहे हैं, मध्य प्रदेश वाले आ रहे हैं, हरियाणा वाले आ रहे हैं। तो 70% आपने बोल दिया था ठोक के कि बाहरी 70% हैं, 30% ही बिहार के लोग हैं, तो ऐसे में तो घाटा हो जाएगा ना सर? बदकिस्मती है बिहार के बच्चों की, 70% बाहर के लोग हैं। नेता लोग बोल रहे हैं कि जो लोग बोल रहा है ना 70% हैं और ये हैं, फलना है, ये है, हमको प्रूफ लाके दिखाइए। ठीक है, रिजल्ट आएगा तो प्रूफ भी दिखेगा घाट में, जाइएगा पहुंच। अगर इस तरह की बात हुई तो मैं जाऊंगा। क्या प्रवक्ता कोई भगवान है क्या? किसी को प्रूफ लेके, बिल्कुल, अगर प्रूफ मांग रहे हो तो प्रूफ लेके पहुंचेगा। ये कितना गलत है कि बस 30% बिहारी होंगे और बाहरी होंगे 70%। रिजल्ट निकलने दीजिए, रिजल्ट निकलने के बाद हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। अगर ऐसी बात होता है तो हम लोग जाएंगे। आंसर की का क्या अंदाजा है? कुछ बहुत जल्द, कल परसों में आंसर आ जाएगा। कट ऑफ जब निकाले थे तो पूरा हाहाकार मच गया था, आपको भी मालूम है, कुछ छात्र नेता विरोध भी करने लगे थे। कोई किसी के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब टीचर नहीं बताएगा कट ऑफ तो कौन टीचर नहीं बताएगा तो ये कोई पार्टी का कोई तो, हर छात्र नेता तो, छात्र नेता का मतलब होता है छात्र नेता, इन्हें किसी पार्टी कार्यालय के बाहर जाकर बैठना। अच्छा, तो मैंने वैसा भी देखा है वो लोग को, तो इसलिए किसी के बोलने से कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। आप तो अगर मान लीजिए टीआरई 4 एग्जाम हो, टीआरई 5 एग्जाम हो, उसमें भी आप निकालेंगे ना कट ऑफ, की नहीं निकालिएगा? किसी के बाप से नहीं डरते, कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे, टीचर है तो कट ऑफ निकलवे करेंगे, अपने अंदाज से निकालेंगे, और जितना बोले उतना ही रहेगा कि थोड़ा ऊपर नीचे 2-3 मार्क्स 2-3 मार्क्स होता है, होगा।
होगा बिल्कुल, और डोमिसाइल पर एकदम अटिक रहेंगे, अड़ेगा प्रूफ लेके पहुंचेंगे। बिल्कुल 100%। चलिए देखिए, आंसर की पर बात हमने किया, 1 रिजल्ट पर हमने बात किया, कट ऑफ पर भी बात किया, और नीतीश कुमार के मुख्य प्रवक्ता के बारे में जब हमने बोला तो बोले कि भगवान थोड़े हैं, प्रूफ लेके हम पहुंचेंगे, डोमिसाइल नीति लागू करवा के रहेंगे। और आज तो गजब हो गया था, बीजेपी के एमएलसी जो नवल किशोर जी हैं, उन्होंने भी बोला कि बिल्कुल जारी करना चाहिए डोमिसाइल नीति। क्या कुछ कहना था गुरु रहमान सर का, वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि कब आंसर किया आता है और कब क्या होता है, और ये भी तो देखना होगा कि किसका कट ऑफ लड़ा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करते हैं। धन्यवाद।